हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज की वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और इस वीडियो का टाइटल है जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदू पर बुलडोज़र चलने के बाद मासूम बच्चे के हाल। जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदू पर मतलब चलकर देख लेते हैं इस वीडियो को कि क्या हुआ है एक्चुअली, और फिर उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो वीडियो ओरिजिनल आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो वहां से आप ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। पाकिस्तान में इतने जुल्म नहीं होते, घर किसी का तोड़ता नहीं। इन्होंने कहा पाकिस्तान में भी इतना जुल्म नहीं होता है। घर नहीं बिखेरते। ये छोटे बच्चे बोरी के ऊपर, ये बोरी है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। सोचा था कि पाकिस्तान में जिस तकलीफ की वजह से हम लोग आए हैं तो भारत में भी हमारे साथ ऐसा होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था ऐसे। मजबूरी के खातिर हम वहाँ से छुप के यहाँ भाग के आए। तो अपने देश में जाएंगे, हमारे दादा परदादा यहाँ के थे तो यहाँ हमें सुकून मिलेगा, मगर वहाँ से यहाँ हमें बहुत जलील, उतना ही जलील करते हैं। तो हम जलील करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फिलहाल मैं जोधपुर में हूँ, और जोधपुर से मैं आपको बताऊँ एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को पूरी तरीके से झंझोड़ के रख देगी। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो अपना अटेंशन है इस तरफ दिखाइए। ये पूरी बसी हुई बस्ती है, और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं और कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं जो कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, जो कि रिफ्यूजी हैं। और इस तरफ कैमरा जो है, गौरव वैभव इस तरफ दिखाइए, उस तरफ दिखाइए। पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे घरों को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोज़र चला दिया गया है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सभी पाकिस्तानी हिंदू हैं, और शायद इस वजह से राजस्थान की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, या फिर क्या कुछ बड़ा मुद्दा है तो इन लोगों से बात करके ही समझ में आएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, इतनी तपती गर्मी, आप ये समझिए कि राजस्थान का जो टेम्परेचर इस वक्त कितना डिग्री होगा भाई साहब? 40 डिग्री तक तो जाता होगा दिन में। अभी 40 डिग्री टेम्परेचर में ये महिलाएं दिखाई, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं। और इनका घर किस तरीके का ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, ये महिलाएं जो हैं वो किस हालात में रह रही हैं वो आप देखिए। उधर घर तो टूट गया, बचा ये है एक टूटी चारपाई, ये इस तरीके से तंबू से बनाया हुआ घर जिसके ऊपर का तिरपाल नहीं है। और कुछ उस तरफ भी हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा, कुछ वहाँ पे आपको दूर दूर तक नज़र आएगा, वैसे तिरपाल भी ऊपर नहीं है अच्छे से देखा जाए तो। ये स्थिति अभी जोधपुर के अंदर, इस इलाके के अंदर है। और ये पाकिस्तानी हिंदू हैं सब लोग, जो कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के, इनके धर्म की वजह से इनको वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, और यहाँ पे भारत के अंदर ये लोग आए कि ताकि इनको रहने की तो कम से कम आज़ादी होगी, इनको जीवन जीने में एक सहूलियत होगा, इस वजह से ये लोग भारत में आए। लेकिन भारत में भी इनके साथ आज ये काम जो है वो हो रहा है। मैं अपनी बात आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप इस ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीर देखिए, यहाँ के लोगों का दुख समझिए कि जब एक परिवार का घर टूटता है, छोटे छोटे बच्चे जब यूं ही गर्मी में ऐसे बिलटते हैं तो कैसा महसूस होता है। आपका नाम क्या है? बबरी। हाँ। कब आई आप पाकिस्तान से? महीनों खन हो। महीना हो गया। अच्छा, कैमरा एंगल ठीक आ रहा है बाबा? कब हुआ ये सब दोस्त? कब ये था 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन हो। आपका घर कहाँ पे था? ओ मेरे माई बेटी होती, पता भी नहीं चलेगा आपको कि इनका घर कहाँ पे था, क्योंकि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये पूरा एक प्लेन ग्राउंड की तरह आपको ये नज़र आएगा, नज़र भी नहीं आएगा। दिखाइए वैभव पीछे, ये बिल्कुल प्लेन ग्राउंड नज़र आएगा। और जब मैं यहाँ पे आई, जब मुझे लोगों ने यहाँ पे बताया कि जी यहाँ पे 80-90 घर थे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई घर भी हो सकता है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। वो हमारे घर सारे तोड़ दिए। हमारे आपकी बच्ची है वो? मेरा लड़का है। लड़का कितने साल? 2 साल का है। 2 साल का लड़का, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? हमारा सारा घर तोड़ दिया, पानी का टैंकर वगैरह। हम यहाँ 2 साल का बच्चे यहाँ पानी वानी फिर कैसे पिलाती हैं? बस्ती में नीचे लेकर आते। कितनी दूर जाना पड़ता है? ये रहे नीचे 2
जब ये घर टूट रहा था, आपका घर कहाँ पे? ये इधर मेरे ये पीछे घर था आपका। हाँ टूट रहा था जब आपका घर, यहाँ थे। आप यहाँ पे? हाँ हमारे को बोला पीछे जाओ। आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई हमारा घर मत तोड़? हमें बोला पीछे जाओ, मैडम थे पुलिस वाले। उन्होंने कहा पीछे जाओ और आप लोग पीछे आ गए? हाँ हमारा कोई बस नहीं चल रहा था। कुछ पहले नोटिस वगैरह कुछ आया था कि हाँ जी हम आपका घर तोड़ने वाले हैं, आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए? आप लोग वो हमें नहीं पता, नोटिस हमें नहीं पता। बिना नोटिस के जो है वो घर तोड़ दिया गया, आशियाना बर्बाद कर दिया गया। और ये देखिए ना, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बिना बेघर हो चुके हैं, तिरपाल भी नहीं है जो इन लोगों ने। अभी कहाँ रह रही हैं आप? कहाँ पे? उस वाले तंबू में, वहाँ पे रहती हैं? कितने मैं यहाँ पर इनकी जो रिपोर्ट कर रही हैं उनको मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि इतनी ब्रेवरी के साथ जो हैं उन्होंने रिपोर्टिंग की है इसके ऊपर और इस बात को हाईलाइट किया है, वरना ऐसी न्यूज़ तो ज़्यादातर लोग हाईलाइट भी नहीं करते। तो अच्छा लगा कि इंडिया में न्यूज़ चैनल्स पर और ख़ासकर जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो अपनी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक रियलिटी दिखाते हैं और सब कुछ सच सच दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं ये हिंदुस्तान से आए हैं और इनके साथ जो पाकिस्तान से आए ये, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान में उनको वो राइट्स इन लोगों को वो नहीं मिल रहे थे जो उन्होंने सोचा। एक उम्मीद लगाकर वो इंडिया में आए हैं और राजस्थान में उन्होंने अपना बसेरा बनाया। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और उन्होंने जो है वो इस तरह से उनके साथ एटीट्यूड रखा है, ऐसा कितनी बुरी बात है कि उनके घरों को ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, एक ग्राउंड बना दिया। तो लिटरली जो भी एंटी सनातनी हिंदू गवर्नमेंट जो हैं, मैं उनको बोलूँगी कि यार बहुत ही शेमफुल एक्ट है ये, लिटरली बहुत शेमफुल एक्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का आशियाना तबाह करने के लिए आप अपनी किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो एक उम्मीद के साथ आए हैं आपकी कंट्री में और आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड, मेरे 2 बच्चे दैट्स वेरी सैड। 2 मेरे पति और ये मेरी सास है, मेरी जेठानी, 4-5 घर हैं। 4-5 जो मतलब परिवार जो है पूरा उस साथ में कितने मेंबर उसमें रहते हैं? टोटल कितने लोग? 4 औरतें हैं और 4 मर्द। इसके 5 बच्चे हैं, इसके 5 बच्चे हैं, मेरे उसके 3 बच्चे, मेरी जेठानी के मेरे 2 बच्चे हैं। एक छोटे से तंबू में 20-30 लोग, 20 लोग कम से कम। हाँ 20 लोग, 20 से ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा लोग आप उस छोटे से तंबू में रहते हैं। आजीविका कैसे चलाते हैं? मतलब क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बच्चे लेकर बैठते हैं। ओह माय गॉड। वो मजदूरी करते हैं, काम पर जाते हैं हम घर पे। अच्छा, घर टूट गया तो क्या कहना चाहते हैं? हमारा घर बनवा के दो। हमारा घर बनवा के दो। थोड़ा सा जो है तंबू में जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जोधपुर जो है वो अशोक गहलोत का ही क्षेत्र है। जोधपुर जो है वो अशोक गहलोत का क्षेत्र है। ये देखिए, इस तरफ आइए वैभव, ये देखिए, ये छोटे बच्चे बोरी के ऊपर, ये बोरी है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। शायद इनका पक्का घर था तो ये पक्के घर में सोते थे। अब चाहे कड़कती धूप कह लीजिए, बारिश या फिर आप रात, ये हर समय ऐसे ही रहते हैं। ये पहले एक मकान था, तोड़ दिया गया, उसके बाद ये हुआ। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे उसके अंदर चलते हैं, वहाँ दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसे जो है वो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी, जहाँ पे मतलब एक महिला रो रही थी, सब कुछ हो रहा था। ये वाला इस तंबू के अंदर 20 से 30 लोग रहते हैं। ये देखिए, अंदर चली जाऊँ? ये 20 लोग यहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं वो पता नहीं। ये देखिए, ये घर है, इनका घर टूट गया तो ये छोटी बच्ची, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रशासन ने वो भी नहीं, इंसानियत एक होती है, ठीक है लीगल ज़मीन या फिर कुछ भी लीगल इलीगल आप बात करते हैं तो कम से कम इंसानियत तो होती है ना, कि इंसान के अंदर इंसानियत हो और उसको देख करके जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, सबकी संख्या यहाँ पे है और सब के सब इस तरीके से मतलब वो रहते हैं। खाना आप लोग कहाँ बनाती हैं? बाहर बनाते हैं।
अच्छा, और थोड़ा सा हम लोग इन लोगों से मतलब वो करेंगे। आपका नाम? ईना। ईना। हाँ, कितने साल पहले पाकिस्तान से? हमें 4 महीने हुए आए को। 4 महीने आए। हाँ। सोचा था कि पाकिस्तान में जिस तकलीफ़ की वजह से हम लोग आए हैं तो भारत में भी हमारे साथ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था ऐसे। हमें यही सोचा था भारत जाकर हम सुखी 4 रहें। महीने। लेकिन यहाँ हमारे घर बने हुए, हम घर से निकाल के हमारे घर तोड़ दिए। हमारे बच्चे ये अभी इनको गर्म पानी पिलाते और घर से भर के लाते, इनको बच्चों को पिलाते, और इसको अभी बुखार भी है और पेट में दर्द भी है, और हमारा टाँका वगैरह सारा तोड़ दिया। हम भगा के वहाँ बाखर पर हमें खड़ा किया और हमारा घर तोड़ दिया। आपको हटा दिया और आपका आशियाना बिखेर दिया। हमारे बच्चे सारे बीमार, नंगे पाँव धूप में चलते फिरते, और इस झोपड़ी में हम रहते। कोई हमें आवश्यकता नहीं है। अच्छा, किसी ने आपको बुलाया था कि मतलब चलो भारत आ जाओ? आपको कोई जानकार यहाँ पे पहले रहता था कि आप वैसे ही खुद से आए? नहीं, हम हमारा खुशी से आए थे। हमारे भारत माँ पर खुशी से आए थे हम। तो यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से स्केप करके आए हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। हजारों सपने लेकर आए हैं इंडिया में, और वहाँ पर जहाँ पर उस कंट्री में जहाँ पर मुस्लिम्स को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। वैसे मुझे मज़हब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि यहाँ पर मुस्लिम्स को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, उनको लैंड दी जा रही है। वहीं पर ही अगर हम देखें तो इनको वहीं पर ही जो सनातनी हैं, जो लोग इंडिया आए हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी फ्यूचर को बनाने के लिए, उन्हीं के सर से आशियाना छीन लेना बहुत ही अजीब सी बात है, शेमफुल एक्ट है। तो गवर्नमेंट मतलब कि जो राजस्थानी गवर्नमेंट है, आई थिंक कि उन लोगों के दिल में बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है जो उन्होंने इस तरह का एक्ट किया है। तो ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है, और इसके ऊपर वहाँ के लोगों को स्पेशली इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से वो बता रही हैं कि पानी का मसला हो रहा है उनको, तो 4 महीने से आई हैं, उनके घर से सर से छत हटा दी है, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। भारत माँ बोल रही हैं आप, वहाँ पे आप खुशी से आई थी? हाँ, ये हमारा तो देश है। लेकिन ये आपके देश में देखो क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। हाँ, बहुत गंदा हो रहा है यहाँ। हमें तो ये सोचा भी नहीं था हम वहाँ जाकर इतने दुखी होंगे और ऐसे झोपड़ियों में रहेंगे। सरकार मान लो वहाँ की सरकार अगर देख रही है, यहाँ वाली गहलोत जी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे मुख्यमंत्री को? क्या बोले? हमारे घर बनवा के दे, हमारी ये झोपड़ियाँ, हमें धूप अच्छी नहीं लगती है जो हम यहाँ बैठे। धूप की वजह से तो बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ। हमारे बच्चे बीमार पड़े और हमारा मर्द वो भी घर पे बैठे, कहाँ जाए मजदूरी पर। क्या नाम है इसका? इसका पुष्पा। पुष्पा नाम है इसका। और पाकिस्तान में से क्यों भागी थी आप? वहाँ पे क्या ऐसा हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, हम हमारी खुशी से आए यहाँ। मतलब वो था कि हमें रहना ही नहीं वहाँ पे। हाँ, हमें रहना ही नहीं, हम वापस भी नहीं जाएंगे वहाँ। वापस भी नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे यहीं, वापस नहीं जाएंगे हम। घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे? नहीं, हम यहीं रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। आधार कार्ड कुछ है कि मतलब नहीं है? हमें 4 महीने तो हुए आए को। 4 महीने अभी हुए। हाँ, तो एक नागरिकता लेने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है नागरिकता। कितना साल इंतजार करना पड़ता है नागरिक बनने के लिए? 10 साल, 5 साल, 10-12 साल, 20 साल, 40 साल ऐसे। और जब तक, क्योंकि आप वोट में तब्दील नहीं होंगी तब तक आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेगा, ऐसा होता है। अगर जिस दिन आप वोट देने लगेंगी उस दिन आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, हाँ? हाँ। चलो, और भी हम लोग थोड़ा। छोटे बच्चे हमारे नंगे पाँव घूमते फिरते, और सर्दी कितनी है, ये गर्मी कितनी है यहाँ। और ये तो माइल का इलाका, पहाड़ी इलाका है, बहुत गर्मी इलाका है और जंगल भी है यहाँ। पानी नहीं है हमारे पीने के लिए, वो टाँका था वो जो हमारा तोड़ दिया। हम यहाँ पानी कहाँ से पिए? वो चाहे टैंकर मरते हैं, वहाँ से हम पानी उससे लेते और पीते। कईनों के घरों से भर के लाते, वो आधा घंटा रखते और पानी गर्म हो जाता है, फिर इन बच्चों को पिलाते, बच्चे बीमार पड़ जाते। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है तो पानी भी जो है वो गर्म हो जाता है। क्योंकि इसमें ये मटका है, देखिए इस मटके में पानी ये लोग रखते हैं, अभी टैंकर से। हाँ, ये तो गर्म हो जाता है 2-3 घंटों में। 2-3 घंटों में, क्योंकि गर्मी इतनी है। मटके के अंदर का पानी का। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वोट जब तक आप नहीं देते, जब तक आपको वहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलती है इंडिया में,
तो क्या ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों को जो है वो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, या उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए कोई मतलब कि कोई इंतज़ाम नहीं होता है। घर, अब जैसे इनके घर इनके सर से हटा दिए गए, मतलब छत हटा दी गई है, चाहे वो इलीगल जगह पर आकर बैठे हुए थे, यकीनन इनकी अपनी तो जगह थी नहीं, तो इलीगल तरीके से ही आकर बैठे थे। लेकिन इस तरह से करना किसी से इतनी कड़कती धूप में उनसे छत छीन लेना, क्या ये सही है? मतलब अगर वो एक कंट्री से आए हैं, अब वो वहाँ पर वापस भी नहीं जा सकते। अगर वापस जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए भी शेमफुल है, और इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई वैसे तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये हालात चल रहे हैं तो आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन मार्क उठता है। तो क्या वाकई में ऐसा है कि जब तक वोट नहीं देंगे तब तक जो है वो ये इंडिया में मतलब इस तरह से जलील होंगे? तो मुझे कमेंट में आपकी ये राय ज़रूर चाहिए इसके ऊपर। बहुत सो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो एंड होता है। देखें, इनका क्वेश्चन देखो यही है कि मुसलमानों का घर नहीं तोड़ा पर मुस्लिम हिंदुओं का तोड़ दिया, हमारा तोड़ दिया, जबकि हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा घर टूट जाएगा। 70,000 इन्होंने देकर ज़मीन खरीदी है और उसके ऊपर अपने गहने बेचकर उन्होंने जो है वो उसके लिए अपना जो घर है वो बनवाया था। और वो घर अब जिम्मेदार इसका कौन है? अगर ये इलीगल ज़मीन की वजह से तोड़ा गया है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या इन लोगों की थी? जहाँ तक मुझे लगता है तो कसूरवार तो वो है ना जिसने 70,000 उनसे लिए, 70,000 इस लैंड के लिए, अगर ये इलीगल ज़मीन थी। दूसरी बात यहाँ पर कि मासूमियत नो डाउट इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा है, दुखी हैं पर फिर भी तकलीफ में हैं, बट फिर भी स्माइल कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इनके सर से छत गई है तो तकलीफ में तो होंगे ये। और कहते हैं हर मुस्कुराता हुआ चेहरा ना कभी भी ज़रूरी नहीं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुशी हो, उसके पीछे बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे गम होते हैं छुपे हुए। हर मुस्कुराते हुए चेहरे को मतलब मुस्कुराता हुआ मत समझो, उसके पीछे की तकलीफ को समझो। हर मुस्कुराहट के पीछे तकलीफ होती है, गम होता है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि भाई एनजीओज को सपोर्ट, एनजीओज को चाहिए कि वो इनकी सपोर्ट करे। बाकी जो गुरुज हैं, पंडित हैं, वो सारे इनकी हेल्प करें और जो इनके जो घर हैं इनको जो है वो दें, और बाकी घर बनवा कर दें, इनको छत बनवा कर दें। और इनके जिन्होंने इनके घर तुड़वाए उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने इनको लैंड बेचा उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लाजमी लेना चाहिए। ये रिफ्यूजीज जो हैं बेचारे अपनी ज़िंदगी बेहतर फ्यूचर के लिए आए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या से क्या बन गई है। और वैसे तो जो है वो काफ़ी लोग मुस्लिम्स के ऊपर भी बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, और फिर ऊपर से पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उन लोगों के ऊपर भी बातें की जाती हैं कि भाई उनके साथ ये हुआ है। तो
इंडिया में ये सब क्या हो रहा है, मैं देख के हैरान हूँ। माना कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे मुस्लिम्स को भी लैंड्स दी गई हैं, घर बनाकर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ये जो रिफ्यूजीज आए हैं इन बेचारों का क्या कसूर है? तो इस पे गवर्नमेंट को, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर करना चाहिए। जैसे सेम टू सेम जैसे कश्मीरी पंडित जो हैं उन्होंने घर बनाकर दिए, उनको पक्के घर बनाकर दिए, उनको सपोर्ट किया, सेम टू सेम इनको भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। उनके तो चलो वो इंडियन थे, उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन इन बेचारों का क्या? ये तो अपना सब कुछ छोड़ कर आए हैं और अपना घर बार हर चीज़ इस वक्त ये एक उम्मीद के साथ आए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को इनका जो है वो होप बननी चाहिए और इनको होपलेस नहीं बनाना चाहिए। बाकी गाइज आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताइएगा। और मैं ये कहूँगी कि गहलोत की जो गवर्नमेंट है उसको एक्सपोज किया है इस चैनल के थ्रू, तो बहुत ही खुशी हो रही है कि एटलीस्ट इंडियन जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय। इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का साइमा पीरज़ादा 1 इंस्टाग्राम आईडी का नेम है और व्लॉग चैनल साइमा पीरज़ादा व्लॉग मेरे चैनल का नेम है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट और पाकिस्तानी हिंदू की लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनकी करंट कंडीशंस के बारे में, तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।